एवरीवन एंड वेलकम टू वर्चुअल प्रॉफ्स चैनल। मैं हूं सीएस पार्श्वी पारिक और आज हम सेकेंड हाफ कंप्लीट करने वाले हैं ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या ये जो सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आपको समझ आ रहे हैं या नहीं, राइट। लेट्स गेट स्टार्टेड। कल हम लोगों ने दो सैंपल्स देखे थे। एक हम लोगों ने देखा था न्यूज़पेपर रिपोर्ट का सैंपल और दूसरा देखा था मैगजीन रिपोर्ट। अब हम लोग देखने वाले हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट। इसका सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर हमें जानना जरूरी है। आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट एक्चुअल में बनाने के लिए नहीं बोलेंगे, ठीक है। ओके क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्ट बहुत ज़्यादा लंबी होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसमें बहुत सारे डेटा और फिगर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। So financial reports are very long and complicated with complex data. A short report is being given as an example. ये बहुत ही शॉर्ट रिपोर्ट है। लॉन्ग रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी लास्ट वाले क्लास के एग्जाम्पल में, जब हम लोगों ने एनुअल रिपोर्ट देखी थी। तो ओके, ये है फर्स्ट क्वार्टर नोवो फार्मास्यूटिकल्स का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है। मतलब इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में कैसा परफॉर्म किया है उसके बारे में लिखा हुआ है कि उनका जो रेवेन्यू है वो इतना था, इनका जो इनकम है वो इतना था, ऐसा सब। ये सारी चीजें इन लोगों ने अपने रिपोर्ट में लिखी हुई है। फर्स्ट क्वार्टर रिव्यू, फाइनेंशियल रिव्यू, उसके बाद पूरा का पूरा फाइनेंशियल रिव्यू दिया है जिसमें सेल्स, एबिटा, ये सारी चीजें होती है। उसका ही एलोंगेटेड वर्जन में दिया हुआ है कि पहले के साल में ऐसा था, फिर अभी के साल में ऐसा हुआ, 3 महीने पहले ऐसा था, ये सारी चीजें दी हुई है। ओके, and it is ended with the same thing कि in current quarter an increase in net income from continuing operating operations was more than the offset। मतलब इस बार ज्यादा हमारी इनकम थी, ऐसे करके एंड किया है। दिस इज नथिंग बट अ वे ऑफ राइटिंग द रिपोर्ट, द फाइनेंशियल रिपोर्ट। ये आपको आगे चल के लिखनी पड़ेगी, लेकिन फॉर नाउ दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू यू गाइज, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा और फिगर्स चाहिए रहता है और आपको ये नहीं पूछ सकते। ये वाली जो यहाँ रिपोर्ट दिया है ना, ये भी शॉर्ट रिपोर्ट है, मतलब इससे बहुत लंबी रिपोर्ट आती है एक्चुअल में। ओके, सैम्पल फॉर्मल रिपोर्ट। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट टू यू, दिस इज इम्पोर्टेंट टू यू। क्यों? क्योंकि फॉर्मल रिपोर्ट आपको बोल सकते हैं टू ड्राफ्ट। ओके ओके, फॉर्मल रिपोर्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि एक तो हेडिंग होना चाहिए, ये अपन ने देखा था। उसके साथ साथ कि किसको ये रिपोर्ट लिख रहे हो और किसने लिखी है। टू मिस्टर सुनील गुप्ता फ्रॉम नीलेश उपाध्याय, डेट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है क्लीनिंग द गंगा रिवर, एक्नॉलेजमेंट्स लिखे हुए हैं कि हम ये सारे पीपल को थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने ये रिपोर्ट लिखने के लिए हमारी मदद की। ओके, उसके बाद यहाँ पर कंटेंट्स लिखे हुए, ये भी हमने देखा था कि पहले हम लोगों ने रिपोर्ट में इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट दिया, उसके बाद सोल्यूशन दिया है, उसके बाद बायोग्राफी दिया हुआ है। ओके, समरी में उन्होंने पहले बता दिया है कि ये वाला जो रिपोर्ट है ये किस चीज़ के बारे में है। उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद कॉजेज बताएंगे कि उससे क्या क्या होता है, क्योंकि हमारा जो गंगा रिवर है वो बहुत एक्सप्लॉइटेड है, तो उससे क्या हो रहा है, डंपिंग ऑफ सीवेजेस, ये सारी चीज़ों से हो रही है, हार्वेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, उसके इफेक्ट्स बताए हैं, उस वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे डिजीजेस स्प्रेड हो रहे हैं, फ्लड हो जा रहा है, या फिर फूड चेन को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंच रहा है। उसके बाद उसके सोल्यूशंस दिए हुए, देयर आर वेरियस स्टेप्स जो हमें करने चाहिए। और फिर लास्ट में कंक्लूजन दिया हुआ है कि हमें हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, इट्स फीजिबल एंड एवरीथिंग। उसके बाद जिस बेसिस पे ये रिपोर्ट बनाई है, द बिब्लियोग्राफी, जहाँ से हम लोगों ने रेफरेंसेस लिए हैं ये रिपोर्ट बनाने के लिए, उसका पूरा रेफरेंस दिया हुआ है कि हमने यहाँ से ये डेटा लिया था, ये डेटा लिया था, यहाँ से डेटा लिया था, राइट। ओके, सो दिस वाज इम्पोर्टेंट। यहाँ पर आपको सिर्फ जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो जानना था, क्या ये आपको रिपोर्ट लिखते आनी चाहिए। आगे हम लोग एक आध एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको समझ में आए कि कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस, दीज आर द एक्सरसाइजेस दैट आर गिवन टू यू। अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। यू आर द कल्चरल सोसाइटी प्रेसिडेंट ऑफ योर कॉलेज। द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज मिस्टर सुभाष कपूर feels that in the increasing westernized world, the students should not lose touch with their culture and values. He has asked you to suggest ways and means to familiarize the students with great aspects of Indian culture. Prepare a report with 150 to 200 words for the principal, suggesting the areas that could be covered and the ways and means that may be introduced into the college life. Hence, selected areas and methods that appeal to youngsters, जो youngsters को पसंद हो.
यहाँ पर हम लोगों को हिंट में और भी वैल्यू पॉइंट्स दिए हुए हैं और कि आप कैसे बना सकते हो। ये सेकंड क्वेश्चन का दिया हुआ है, यूज द फॉर्मल रिपोर्ट फॉर्मेट। हम फॉर्मल रिपोर्ट फॉर्मेट लिखेंगे क्योंकि हमें किसको लिखना है ये हमें पता चल चुका है, उसमें दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग फॉर्मल लिखेंगे। स्टेट प्रॉब्लम्स, स्टूडेंट्स अनफेमिलराइज विद इंडियन फॉर्म्स, हम ये प्रॉब्लम के बारे में लिखेंगे। उसके बाद एरियाज विच ग्रैब द स्टूडेंट्स अटेंशन, जैसे कि डांस, म्यूजिक, ड्रामा, पेंटिंग, ये सारी चीजें। गिव सजेशंस, एक्सपोज देम टू वेरियस फाइन आर्ट फॉर्म्स ऑफ इंडिया बाय ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल प्रोग्राम्स, द मॉडर्न विद ट्रेडिशनल, होल्ड एग्जीबिशंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स, ऑर्गेनाइज कॉम्पिटिशन्स, और फिर रहेगा आपका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। ऐसे करके आपने रिपोर्ट लिखनी है। तो ये आपका होमवर्क रहने वाला है। देखो यहाँ पर सारे ही इसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म दिया है कि आप ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो। और एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। An NGO working for the cause of the underprivileged had set up a one-day workshop in your college. As member of the organizing committee, write a report for your magazine, college magazine, giving details of the workshop. अब ये college magazine के लिए magazine report मतलब टाइटल आएगा, उसके बाद और क्या क्या चीज़ें आएगी, वेन्यू, डेट, टाइम, ये सब कुछ आएगा, नेम आएगा ऑर्गेनाइजेशन का, पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यूज फॉर्मल रिपोर्ट, ये अपन को पता है। पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डेट, वेन्यू, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। हाउ मेनी मेंबर्स केम फ्रॉम द एनजीओ, हाउ डिड दे गो अहेड with the workshop, the audience and their reaction, games, pamphlets, information shared during the session, motivational talks, conclusion। इस तरीके से आपने आपका जो रिपोर्ट राइटिंग है वो करना है। अब हर स्टूडेंट का रिपोर्ट राइटिंग अलग होगा, लेकिन आई वुड लाइक यू ऑल अभी अभी के अभी, ये क्लास चल रहा है ना, अभी के अभी आप लोग एक पेज लो, एक पेन लो और खुद से रिपोर्ट लिखने की कोशिश करो। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे ऐसे वाले टॉपिक्स में से आपको रिपोर्ट लिखने के लिए ही पूछा जाएगा। ये जो सारे जनरल पॉइंट्स है, आपको इस पे क्वेश्चंस आने के चांसेस कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। आपको ये पूछेंगे क्या कि बताओ क्या क्या स्टेप्स है रिपोर्ट राइटिंग के, आपको ये नहीं पूछने वाले, रिपोर्ट राइटिंग के स्टेप्स नहीं पूछने वाले, या फिर ये नहीं पूछने वाले कि कौन से पॉइंट्स टू रिमेंबर है, या फिर ये सारी चीज़ें नहीं पूछने वाले कि क्या क्या फॉर्मेट है रिपोर्ट का। आपको एक्चुअल में लिखने के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई वॉन्ट यू ऑल टू प्रैक्टिस जस्ट वन रिपोर्ट विथ मी। अभी क्योंकि क्लास चल रही है तो अभी के अभी आप लोग एक पेज लो, एक पेन लो और रिपोर्ट लिखना शुरू करो, ठीक है। अपन एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर मुझे आप चैट बॉक्स में बताओगे कि आपने साथ साथ में, ये क्लास के साथ साथ में, एक क्वेश्चन तो भी सॉल्व किया या नहीं। ओके ये वाला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 7, प्रिपेयर एन ऑफिशियल रिपोर्ट डिस्कसिंग द पुअर ड्रेनेज सिस्टम इन योर नेबरहुड and the adverse effect of incessant rains as a result. The report needs to be submitted to the municipal authorities. मतलब यहाँ पे to, from, ये सारी चीज़ आएगी। ऑफिशियल रिपोर्ट लिखना है हमें ऑफ द कंसर्न एरिया, 200 to 250 वर्ड्स का होना चाहिए, मतलब 3/4 पेज का होना चाहिए। ऑफिशियल रिपोर्ट लिखना है। व्हाट इज ऑफिशियल रिपोर्ट, दीदी ने पढ़ाया था, क्या होता है ऑफिशियल रिपोर्ट। कहाँ गया हमारा एग्जाम्पल, ऑफिशियल रिपोर्ट ये रहा। हेडिंग होता है, टू होता है, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या रहेगा, क्या रहेगा सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट वुड बी poor drainage system in the locality and the adverse effect of incessant rains। इसका क्या इफेक्ट होगा और इसका क्या रिजल्ट होगा, दिस वी हैव टू राइट। किसको लिखना है अपन को, म्युनिसिपल अथॉरिटीज को। डेट अपन लिखेंगे और क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, चलो देखते हैं। 7th क्वेश्चन, फॉर्मल रिपोर्ट फॉर्मेट अपन को पता है। सबसे पहले अपन एक हेडिंग डालेंगे, उसके बाद टू, म्युनिसिपल अथॉरिटीज, फिर फ्रॉम, फिर डेट, प्लेस,
फिर हमारा सब्जेक्ट रहेगा, राइट। सब्जेक्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? अच्छा, फ्रॉम कौन रहेगा? रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए इन्होंने ये लिया है, आपको क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया है, बट दिस इज अ गुड वे टू राइट। डेट और प्लेस अपन को कुछ भी लिख सकते हैं अपन। सब्जेक्ट मेंशन, उसके बाद सब्जेक्ट जब हो जाता है, जब बॉडी आएगा तो बॉडी में अपन क्या मेंशन करेंगे? मेंशन द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ incessant rains, talk about destruction to life and livestock, suggest solutions or help, do not go overboard with complaints and concerns। बहुत ज़्यादा complaints और concerns नहीं बतानी है, थोड़ा बहुत ही बताना है, राइट। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? जब हमारा कंटेंट लिखना हो जाएगा, हार्डली आप लिखोगे 3 पैराग्राफ्स, ठीक है। 3 पैराग्राफ्स में स्टिक करना है। फर्स्ट पैराग्राफ में अपन क्या बताएंगे? फर्स्ट पैराग्राफ में अपन बताएंगे अबाउट द पुअर ड्रेनेज सिस्टम, कि हमारे यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ख़राब है। फिर जब पानी आ जाता है, क्योंकि ड्रेन खुले हैं, तो पानी आ जाने की वजह से पूरा ड्रेनेज बाहर आ जाता है, जो नाली का पानी होता है वो पूरा बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा गंदगी फैल जाती है। ये सब आप लिख सकते हो। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में आप लिख सकते हो कि बारिश आने की वजह से और भी ज़्यादा गंदगी बढ़ जाती है। थर्ड पैराग्राफ में यू कैन सजेस्ट फ्यू सॉल्यूशंस और आस्क फॉर हेल्प, ठीक है। एंड देन यू कैन कंक्लूड इट विथ वन सिंपल लाइन, ठीक है। ऐसे करके आपने आपका रिपोर्ट राइटिंग पूरा करना है, ठीक है। सो ऑफिशियल रिपोर्ट, आपको जब भी बोले ऑफिशियल रिपोर्ट लिखना है, एक हेडिंग लिखना है, टू, फ्रॉम, डेट, प्लेस और फिर आपका बॉडी, ठीक है। बॉडी आपने कैसा लिखा है उस पर ज़्यादा मार्क्स नहीं है, बल्कि फॉर्मेट पे ज़्यादा मार्क्स है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। ओके, और एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि न्यूज़पेपर वाला और इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। फिर से देखो, अभी हम लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, हम लोगों ने इसके एग्जाम्पल्स भी देख लिया, अभी एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। सबसे पहले न्यूज़पेपर रिपोर्ट के अंदर क्या होता है? करंट इवेंट्स या हैपनिंग के ऊपर होता है। उसमें हम लोग टाइटल लिखते हैं, ऑथर का नाम लिखते हैं, डेट और प्लेस लिखते हैं और रिपोर्ट लिखना शुरू कर देते हैं। रिपोर्ट हार्डली 2-3 पैराग्राफ का हो सकता है। अब मैगजीन रिपोर्ट की बात करते हैं। मैगजीन रिपोर्ट में हम कोई स्पेसिफिक इवेंट के बारे में लिखते हैं, जैसे अगर कल मेरी शादी हो जाती है तो वो शादी के बारे में आप लोग लिखते हो कि पार्षद दीदी के शादी में गुलाब जामुन थे, ओ हो, यहाँ पर हुई थी शादी, फ्रॉम टू सब कुछ आप लिखोगे, यस और नो। ओके, सो इट इज अबाउट अ स्पेसिफिक इवेंट, ये आप मैगजीन रिपोर्ट में लिखोगे। तो इसमें टाइटल आएगा, हेडिंग आएगा, ऑथर का नाम आएगा जिसने लिखा है, आप खुद का नाम यूज नहीं करोगे, ठीक है, ये एकदम ज्यादा वार्निंग है। उसके बाद बॉडी आएगा रिपोर्ट का। ऑफिशियल रिपोर्ट हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो ऊपर के 2 थे वो काफी ठीक ठीक ही थे, उसमें कोई इतना दम नहीं था। लेकिन ऑफिशियल रिपोर्ट हम कैसे लिखेंगे? ये थोड़े कॉम्प्लेक्स और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हम हेडिंग देंगे, टू लिखेंगे, फ्रॉम लिखेंगे, डेट, सब्जेक्ट, इंट्रोडक्शन, उसके बाद जो भी डिटेल्स उसमें दी होगी, जो भी क्वेश्चन में डिटेल्स दी होगी वो लिखेंगे और लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे, ठीक है। दिस इज द फॉर्मेट दैट विल फॉलो मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जब भी आपको बोले फॉर्मल रिपोर्ट लिखना है, उसका ही मतलब क्या है? ऑफिशियल रिपोर्ट आपको लिखना है, और वो ऑफिशियल रिपोर्ट आप ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। टू, फ्रॉम, डेट, और अगर आपने उसमें कोई ऐसे सोर्स का इस्तेमाल किया है तो फिर एक्नॉलेजमेंट्स आएंगे, लेकिन हम जब रिपोर्ट लिखेंगे तो हमारे इसमें एक्नॉलेजमेंट्स नहीं आएंगे, ठीक है। ओके, अगर बहुत बड़ी रिपोर्ट आपकी बन रही है, सपोज 1-2 पेज की, तो उसमें आप टेबल ऑफ कंटेंट्स डाल सकते हो, समरी डाल सकते हो, इंट्रोडक्शन डाल सकते हो, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स आपको आने नहीं वाला है। जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था आपको वैसा ही आएगा, ठीक है। कंटेंट वुड ऑलवेज डिपेंड अपॉन द टॉपिक, सो द कंटेंट इज अभी के लिए नॉट इम्पोर्टेंट, जो यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हैं उसके लिए। अभी एक काम आप करोगे, जब ये लेक्चर खत्म हो जाता है तो एक क्वेश्चन और खुद से सॉल्व करके देखोगे, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर। ये वाला क्वेश्चन काफी इजी था, आई होप आपको आया होगा। सो विद दिस वील एंड दिस सेशन हियर, रिपोर्ट राइटिंग इज डन। आपको ये भी समझ में आ गया कि कितने टाइप के रिपोर्ट है, क्या फॉर्मेट है और कैसे आपको लिखना है। इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा नहीं, सिंपल ही क्वेश्चन आएगा और आपको सिंपली आंसर देना है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिसको आपको ध्यान में रखना है। आपका हर एक स्टूडेंट का रिपोर्ट पढ़ने के लिए नहीं बैठने वाले हैं एग्जाम चेकर, तो इसीलिए यू विल हैव टू बी प्रिसाइज एंड यू विल हैव टू बी टू द पॉइंट एंड यू हैव टू शो कि आपको स्ट्रक्चर पता है, ठीक है। Alright you guys, so with this we'll end the session here. Thank you so much for joining in. Please एक तो भी क्वेश्चन सॉल्व करना खुद से बुक में, तभी आपके लिए वो प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। एक भी सफिशिएंट है, ठीक है।
All right. Thank you so much for watching the video. See you in the next one. Bye bye. Aujo.